हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएमवी सीसी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 6 की मैथ। ये बुक पीताम्बरा बुक है। दोस्तों, इसमें आज आपका चलेगा अभ्यास 3C। इसके आगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें अभ्यास 3C में सबसे पहले हम बताएंगे आप लोग को प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले बताएंगे प्रश्न नंबर 1। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिए संकेत, जैसे देखिए कि 9 से 12, 12 से 18 कैसे कैसे आया है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 9, 9 से 12 हुआ तो +3, फिर 12 से 18 तो यहाँ पे 3 का डबल 6, फिर 18 से 30 तो मेरे दोस्त 6 का डबल 12। उसी प्रकार यहाँ पे है। देखिए 9 से 3 हुआ है तो 9 से 12 हुआ तो इसमें 3 जोड़ा गया है। 12 से 18 हुआ तो इसमें 3 का डबल कितना जोड़ा गया, 6। तो 12 6 18। अब देखिए 18 से 30 हुआ है तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए +3 हुआ था और यहाँ पे +6 हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि +6 का यहाँ पे डबल होगा 12, तो 18 12 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त 30 में यहाँ पे क्या है कि 12 का डबल जोड़ेंगे तो 12 का डबल कितना आएगा, 24। अब बताए कि अगर हम 30 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 54। कितना आंसर आएगा, 54। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 54 भरेंगे। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर देखिए यहाँ पे आ गया है, 2 पे आ गया क्या है, 54। ठीक, अब यहाँ पे आएगा प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 2। ठीक दोस्तों, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त देखिए कि पूर्ववर्ती में हम -1 करते हैं, पूर्ववर्ती में -1 होता है। ठीक दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, पहला दिया है कि 6। अब बताए कि अगर हम 6 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, 5। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -4। दूसरा यहाँ पे दिया है कि -4। अब बताइए कि अगर हम यहाँ से -1 अगर यहाँ से होगा तो यहाँ पे होगा -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। ठीक मित्रों, अब देखिए यहाँ पे दिया तीसरा दिया है -19। -19 में से जब हम यहाँ पे -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20। अब कितना दिया है, चौथा दिया है -996। इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा, -997। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे दिया है पाँचवा। देखिए पाँचवा दिया है 0। 0 में से -1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। ठीक मित्रों, अब इसके बाद देखिए अभी आपका आएगा प्रश्न नंबर 3। अभी आपका आएगा प्रश्न नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको भरना है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया इसमें भरना है। क्या दिया है, ये देखिए बड़ा का चिन्ह है और ये देखिए किसका चिन्ह है, छोटे का चिन्ह है। ठीक दोस्त, जैसे देखिए अभी आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 3 का
प्रश्न नंबर 3 के काय में दिया है कि -3 प्लस -6, बीच में क्या दिया है बॉक्स, फिर यहाँ दिया है -3 माइनस, फिर यहाँ पे दिया -6। अब इसको हम सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। ठीक दोस्तों, हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी तब हमको जाके पता चलेगा कि हाँ हमारी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया -3, यहाँ पे ये क्या है, ये प्लस माइनस -6, फिर क्या दिया है बॉक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है -3 माइनस माइनस +6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -3 और -6 कितना होता है -9, फिर क्या दिया बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए -3 और +6, देखिए दोस्तों ये प्लस माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं घटते हैं, प्लस माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं घटते हैं, लेकिन चिन्ह उसका लगता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है। पहले तो हम इसको दोनों को आपस में घटाएंगे, तो देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। किसकी संख्या बड़ी है, या प्लस वाले चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे चिन्ह उसी का रहेगा, किसका रहेगा या प्लस का रहेगा। अब देखिए हमेशा बताता हूँ कि जो, अब बताइए कि इसी में से देखिए ये संख्या माइनस में और संख्या प्लस में, तो हमेशा कौन सी बड़ी होगी संख्या, या प्लस वाली। ठीक दोस्तों, अब अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार आपका आएगा, कौन सा आएगा, का के बाद आपका आ गया कौन सा आ गया आपका खा वाला। यहाँ पे दिया है -21, फिर दिया है -21, यहाँ पे हो गया बॉक्स आपका -21, ठीक, प्लस कोष्टक में -21। अब देखिए -21 या माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है 21, यहाँ पे क्या आ गया बॉक्स -21। अब देखिए क्या प्लस माइनस -21। अब यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस जब हम इसको आपस में घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। यहाँ कितना बचा बॉक्स, ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया -21 और -21, तो यहाँ पे आ गया -42, यहाँ पे आ गया -42। ठीक दोस्तों, ठीक मित्रों, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपकी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये देखिए एक ही है 0 बड़ा है। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे बड़ा है 0, देखिए 0 ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, ये संख्या क्या है -42, मतलब कि ये क्या है -42 का मतलब ये क्या है कि 42 रुपये क्या है उधार में है, कर्ज में है। ठीक, और ये क्या है ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, इसलिए क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपका आएगा, अब यहाँ पे आपका आएगा गा वाला। गा में देखिए क्या दिया है, गा में देखिए दिया -27 माइनस कोष्टक में +27, फिर कितना दिया है ब्रैकेट 27 माइनस प्लस कितना दिया है 45 यानी कि 45। ठीक, देखिए -27 माइनस प्लस का गुणनफल कितना होता है माइनस होता है, कितना हो गया 27, यहाँ क्या दे दिया ब्रैकेट यानी कि बॉक्स, फिर क्या दिया यहाँ पे क्या 27 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या यहाँ पे आपका आ जाएगा 45। अब देखिए माइनस माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं यानी कि जुड़ते हैं, तो बताया कि 27 कितना होगा 54 होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा उसी का रहेगा। ठीक मित्रों, देखिए अगर मान लीजिए कि आज आपके ऊपर 27 रुपया उधार है, अगले दिन फिर आपके ऊपर 27 रुपया हो गई उधार, तो बताइए टोटल आपके ऊपर क्या है कि -54 रुपया उधार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे दिया बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए जब प्लस में संख्या और संख्या माइनस में, प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं
घटते हैं, प्लस माइनस आपस में घटते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए आप, ये इसको हम अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि ये 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे हमारा आ गया आंसर कितना, 18। लेकिन जिस चिन्ह की संख्या बड़ी रहती है उसका हम चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है कि माइनस की संख्या बड़ी है, कितना 45 है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक मित्रों, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से माइनस 54 बड़ा है कि माइनस 18 बड़ा है। ठीक दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे माइनस 18 बड़ा है। देखिए कैसे माइनस 18 बड़ा है, अभी बताया ना कि अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर 54 रुपया उधार है, किसी दूसरे के ऊपर 18 रुपया उधार है, तो बताओ कि किसको उधार देने में आसानी रहेगी, माइनस 18 वाले को। ठीक, उसी प्रकार माइनस 18 क्या है, बड़ा है। या फिर ऐसे आप देखिए कि जो संख्या माइनस में बड़ी होती है वह संख्या उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। जो संख्या माइनस में छोटी होती है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। ठीक मित्रों, अब ये आपका आएगा प्रश्न नंबर 4। अब ये आपका आएगा प्रश्न नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 में देखिए क्या दिया है कि खाली जगह भरिए। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या 7, यहाँ पर भी आ गया 7, फिर यहाँ पे है 9, यहाँ पे आ गया 27। ये चीज़ कैसे कैसे हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पे पूरा फिगर बना के बताएंगे। ठीक, इसमें 9 रहेगा, इसमें 11 रहेगा, यहाँ पे 13। अब देखिए 7 में 1 से गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या गया 7। अब यहाँ क्या है 9, 9 में देखिए 3 से गुणा हुआ है तो 9 3 कितना आ गया 27। अब यहाँ पे क्या है 11, 11 देखिए 3 के बाद यहाँ पे देखिए किससे गुणा हुआ है, किसी मेरे दोस्त 4 से। 11 चौक कितना होता है 44, लेकिन 44 में को 3 को ऐड किया है तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 47। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 ऐड ऐसे हुआ, देखिए अभी बता दे रहे जैसे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया 13, तो 13 में देखिए यहाँ पे देखिए 11 में कितने से हुआ था गुणा, कितने से 4 से, तो यहाँ पे होगा कितने से गुणा, 4 के बाद आएगा 5। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना 13 5 65। ठीक, अब देखिए अब तक तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऐड होगा। ठीक, देखिए हमारा आ गया क्या आंसर आ गया 67। देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया था कि 11 के स्थान के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 47 आएगा। ठीक मित्रों, अब इसके बाद आपका आएगा क्या प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पे आपका आएगा क्या आएगा प्रश्न नंबर 5 आएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात करना। उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि अनुवर्ती, इसका मतलब कि बाद वाली संख्या। देखिए उत्तरवर्ती में हम क्या करते हैं कि +1 करते हैं। इसके पहले आपको बताए थे कि एक सवाल बताए थे आपको, उसमें दिया था कि पूर्ववर्ती, उसमें -1 होता है। यहाँ पे दिया उत्तरवर्ती यानी कि अनुवर्ती, इसमें क्या होगा +1 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 5 के पहला क्या दिया है 57, कितना दिया है, सॉरी हम इसको लिख दिए हैं प्रश्न नंबर 4 का। तो यहाँ पे कितना दिया प्रश्न नंबर 5 के पहले में कितना दिया 7 हो गया, कितना दिया है 7। अब देखिए कि 7 में जब हम 1 करेंगे, 1 हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। इसके बाद दूसरे में क्या दिया है -5, -5 में हम जब +1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर -4 आएगा। ठीक मित्रों,
देखिए प्लस माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है 5, 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4। जिस चिन्ह की संख्या बढ़ जाती है उसका हम यहाँ पे लगाते हैं चिन्ह। ठीक, अब यहाँ पे आपका आता है क्या, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा। प्रश्न नंबर 5 के तीसरा में दिया है -20। -20 में जब हम +1 करेंगे तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा -19। ठीक, अब यहाँ पे दिया है 4, 4 में दिया है -997। अब यहाँ पे जब हम +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -900 -900 कितना हो जाएगा, 98। ठीक मित्रों, अब आपका एक बचा है कितना, शून्य बचा है। पांचवा क्या दिया है, शून्य। शून्य में जब हम +1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, +1 ही आएगा। ठीक मित्रों, अब आपका स्टार्ट हो। अब यहाँ पे अब हम बताएंगे आपको प्रश्न नंबर 6। अब हम कितना बताएंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 6। ठीक मित्रों, देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि किसी स्थान से 12 बजे दोपहर तापमान के 0 से 19 डिग्री अधिक था। 19 डिग्री कितना था, अधिक था, हो गया। इसके बाद क्या दिया कि तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कितना हो गया, कम हो गया, यानी कि -2 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये है कि पहले था 19, 19 से 2 हो गया कम। यहाँ पे लिखेंगे 19, 19 में से हम 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक मित्रों, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 19 दिया है। ठीक, कितना दिया है, 19 दिया है। ठीक मित्रों, अब यहाँ पे क्या दिया हमारा, माइनस माइनस या प्लस, तो ये हमारा यहाँ पे ये क्या गया, 21 डिग्री। ये देखिए हमारा 21 डिग्री किसको दर्शा रहा है, या प्लस, यानी कि दोपहर का ये है। ये हमारा कब का है, दोपहर का है। ठीक, लेकिन अब देखिए ये यहाँ पे दिया कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर में। ठीक, देखिए दोपहर में तापमान किस में रहता है, या प्लस में रहता है, बताइए। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ देखिए 19 डिग्री अधिक था, लेकिन अब यहाँ पे क्या देख तथा अर्धरात्रि को तापमान, देखिए अर्धरात्रि को 0 से रात में देखिए कैसा आएगा तापमान, या PM में -19 डिग्री। ठीक मित्रों, -19 डिग्री। अब देखिए 0 से ही 2 डिग्री तापमान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो बताइए -19, फिर देखिए जो देखिए 2 डिग्री तापमान क्या हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, 2 डिग्री तापमान कम हुआ है। तो हम यहाँ पे -19 डिग्री में से 2 डिग्री तापमान को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 19 2 क्या आएगा, 21 डिग्री तापमान, -21 डिग्री तापमान। ये हमारा क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ है। ये हमारा तापमान में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक दोस्तों, बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बताएंगे प्रश्न नंबर 7। अब ये आपका आएगा प्रश्न नंबर 7। यहाँ देखिए दिया है कि ये प्लेटो का जन्म 419 ईसा पूर्व में हुआ था। 429 कितना दिया, 429। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया कि 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। ठीक मित्रों, अब अब देखिए इसकी आगे क्या दिया कि वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। देखिए 429 ईसा पूर्व वो क्या हुए थे, उनका
क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 348 ईसा के पूर्व वे क्या हो गए? दिवंगत हो। इसका मतलब देखिए, 0 से इस साइड आएँगे तो कितना हुआ था? 429 हुआ था। फिर देखिए 0 से कब हुआ? देखिए 348 में क्या हुए थे? दिवंगत हो गए थे, ठीक? तो देखिए जब हम इस साइड चलेंगे तो 429 के बाद आगे आते-आते हमारा आ जाएगा कितना? 328 है, ठीक? तो यहाँ पे देखिए कि 429 में से देखिए 1 मिनट, देखिए 429 में से जब हम 348 को घटाएंगे तो देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यानी कि 81 वर्ष, ठीक? कितने कितने वर्ष तक वे रहे जीवित? 81 वर्ष तक, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे आपका आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक मित्रों? ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि समुद्र तल से कितना दिया है? क्या दिया है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर कहाँ है? नीचे है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? समुद्र का ये क्या हो गया? तल हो गया, ठीक? अब बताइए कि ये यहाँ से इतनी दूरी मान लीजिए 11,600 मीटर हो गई, ठीक? ये कहाँ पे है? नीचे है, ठीक? अब आगे दिया है कि अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी कहाँ से? समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंची क्या है? 8,846 मीटर का ऊंची है। 8,846 मीटर ये क्या है? ऊंची है। अब देखिए आगे दिया है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। यहाँ पे देखिए कि गहराई वाला बिंदु आखिरी में यहाँ पे है। यहाँ से टोटल दूरी आपको बताना है। इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? चोटी की ऊंचाई बतानी, ठीक मित्रों? ये देखिए ये क्या है? बिंदु है। कौन सा बिंदु है? गहराई वाला बिंदु है, ठीक? अब हम मतलब इसका मतलब क्या है कि इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक मित्रों? दोनों को हम ऐड यहाँ पे कर देंगे, ठीक? तो देखिए अब जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 11,600, ठीक, प्लस 8,846, 8,846, ठीक मित्रों? इसको हम जब ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 0 6 6 हो जाएगा, ठीक? उसके बाद क्या है? 0 4 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या? 8 8 6 कितना होगा? 8 6 14, 4 हासिल जाएगा 1 का। अब 8 1 9 1 10 की 0 हासिल लेगा 1 का, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक? कितना आ गया आंसर हमारा? 20,446 मीटर। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर।